आज दुनिया और भारत की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। गजा का नरसंहार, वेस्ट बैंक में ईसाइयों पर हमला, ईरान इजराइल टकराव, सीरिया संकट और भारत से जुड़ी अहम अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। सबसे पहले यमन से राहत की खबर। यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टाल दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 16 जुलाई को होने वाली फांसी की तारीख को यमन प्रशासन ने रोक दिया है। निमिषा प्रिया पर यमन ने हत्या का आरोप है, लेकिन भारत सरकार और सामाजिक संगठनों की अपील के चलते ये फांसी टल सकी है। दूसरी बड़ी खबर ओडिशा से, छात्रा की मौत से हड़कंप। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई है। इस छात्रा ने कॉलेज के एक विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मौत के बाद कॉलेज और शहर में गुस्से का माहौल है। छात्रा के पिता का कहना है कि जांच समिति ने गलत रिपोर्ट देकर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब बात अंतरिक्ष से जुड़ी उस खबर की जिसने भारत को गौरवान्वित कर दिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर सकुशल लौट आए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 18 दिन बिताए और वो ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उनकी बहन शुचि मिश्रा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आज गर्व को मापने का कोई पैमाना होता तो वो भी छोटा पड़ जाता। हम सब बेहद उत्साहित हैं। अब रुख करते हैं सीरिया की तरफ, जहां हालात गंभीर बने हुए हैं। सीरिया के सुवेदा प्रांत में भीषण लड़ाई छिड़ गई है। ड्रूज धार्मिक नेताओं ने HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के जौलानी गुट के खिलाफ आम लामबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद प्रांत में भयंकर झड़पें हो रही हैं। 15 जुलाई को सुवेदा में लड़ाई तेज हो गई है और दोनों पक्षों में भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी शहर सुवेदा पर हवाई हमला किया है। यह इलाका ड्रूज समुदाय की बहुलता वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कर्ज ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि सीरियाई सेना और उसके हथियारों को निशाना बनाया गया। उनका दावा है कि यह कार्रवाई ड्रूज समुदाय के खिलाफ सीरियाई शासन की गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। इजरायली सेना के मुताबिक सोमवार को सीरियाई सेना के बख्तरबंद काफिले सुवेदा की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद हमला किया गया। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल असल में गोलान हाइट्स से आगे सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। सीरिया ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। खबर गजा से, इजराइल का हमला लगातार जारी है। अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हाल ही में हुए ताजा हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो इजराइल अमेरिका समर्थित विवादास्पद JFK राहत केंद्र पर मदद लेने पहुंचे थे। दूसरी तरफ गजा में ईंधन खत्म होने को है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ईंधन नहीं पहुंचा तो अस्पताल, पानी, एम्बुलेंस, बेकरी सब कुछ बंद हो जाएगा। 21 लाख से ज्यादा लोगों पर जिंदगी और मौत का संकट मंडरा रहा है। इजराइल ने दक्षिणी गजा में मानवीय शहर बसाने का प्लान बनाया है, लेकिन इजराइल के ही 2 बड़े नेताओं ने इसे कंसंट्रेशन कैंप यानी नरसंहार शिविर कहकर कड़ी आलोचना की है। अब बढ़ते हैं वेस्ट बैंक की तरफ। यहाँ भी हालात बेकाबू हैं। वेस्ट बैंक के ईसाई बहुल शहर तैयबे में इजरायली बस्तियों ने हाल ही में हमला किया और गिरजाघर के पास आग लगा दी। 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक और चर्च नेता वहां पहुंचे और मांग की कि हमलावरों को सजा दी जाए। यरूशलेम के पितृ पुरोहितों ने भी इजरायली सरकार से हमलावरों पर कार्रवाई करने की अपील की है। अमेरिका ईरान तनाव। अमेरिका और ईरान के रिश्ते इन दिनों बेहद तनावपूर्ण हैं। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इसकी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे लेकर दुनिया चिंतित है। 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था, मगर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तोड़ दिया। इसके बाद से ईरान ने अपना कार्यक्रम तेज कर दिया और तनाव लगातार बढ़ता गया। इसी बीच ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देगा। साथ ही ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि 50 दिनों में अगर शांति नहीं हुई तो रूस पर भारी शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने पुतिन से नाराजगी भी जताई है और कहा कि अरबों डॉलर के हथियार नाटो और यूक्रेन को भेजे जाएंगे। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यमन ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टली। ओडिशा में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा की मौत। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटे, भारत का नाम किया रोशन। सीरिया के सुवेदा में ड्रूज और HTS जौलानी गुट में भीषण झड़प। तो ये थी अब तक की खबरें।
ताज़ा अपडेट्स और विश्व की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल आवाज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।